जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार में पप्पू यादव जी जो कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं और पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी छवि एक जनसेवक के रूप में अधिक है। बिहार में कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई भी घटनाक्रम हो तो पप्पू यादव जी ऐसे नेताओं में शामिल होते हैं जो उस घटनाक्रम में सबसे पहले पहुंचते हैं और जो पीड़ित होते हैं उनके साथ खड़े दिखते हैं। चाहे पटना का बाढ़ हो या फिर कोसी क्षेत्र में आने वाले हर साल बाढ़ में पप्पू यादव जी सबसे पहले दिखते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव जी की जनसेवक के रूप में जो छवि है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि बिहार के नवादा में एक हृदय विदारक घटना घटी थी, जिसमें कर्ज के तले दबे होने के कारण एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने किस प्रकार से आत्महत्या कर ली थी जहर खा करके। और इसके बाद हमने देखा था कि कैसे एक जो है उस युवती, जो उस परिवार की ही युवती थी, जिसे जो है आपको बता दें कि अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन इसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से 3000 रुपये की मांग की गई, जिसके बाद इसमें असमर्थता जताने के बाद जो है 14 घंटे बाद उस बच्ची की भी जो है मौत हो गई थी। इसके बाद आपको बता दें कि बिहार सरकार का अस्पताल प्रशासन एक बार फिर से और स्वास्थ्य विभाग जो है एक बार फिर से सवालिया निशान के घेरे में है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के ही अंतर्गत आता है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो हैं पप्पू यादव जी, वे जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी के साथ साथ कई नेताओं के साथ नवादा पहुंचे थे और नवादा पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, जो बचे हुए सदस्य हैं, उन्हें 50,000 रुपये दे करके तत्काल मदद की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 लाख रुपये का जब वे रोजगार खोलेंगे तब उन्हें आर्थिक सहायता देने का उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया। और ऐसे में उस दौरान पप्पू यादव जी जम कर करके बरसे सरकार पर। और आपको बता दें कि उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। क्या है अल्टीमेटम और क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। इतनी बड़ी घटना, एक ही परिवार का 6 व्यक्ति, इसको सोसाइटी किस रूप में लेती है हमको समझ में नहीं आता। एक निर्भया हुआ था तो दिल्ली की सरकार बदल गई, एक निर्भया, और अब 80% निर्भया दिल्ली में हो रहा। दिल्ली में बलात्कार के घटना में जा रहा हूं। कल भी मैं समस्तीपुर से जीभ काट दिए गए, इंटरनल पार्ट काट दिया। यह घटना, इसको इतने सस्ते में, इतने हल्के में गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार, ना तो नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया, बम ब्लास्ट हुए थे भागलपुर में तो सबने ट्वीट कर दिया था जिसमें घर ढह गए थे। ना तो नीतीश जी ने ट्वीट किया, ना तो तेजस्वी जी ने ट्वीट किया, ना किसी को ट्वीट करने की फुर्सत। यह आत्महत्या नहीं है, यह मर्डर है, मर्डर। यहाँ MP MLA आकर के बोलेंगे, कोई भी आदमी आएगा बोल देगा आत्महत्या है, मैं क्या करूंगा, ये आत्महत्या है क्या? आपको 4 गुना पैसा आपको मिल गई, जो पैसा आपसे लिया आपको 4 गुना दे दिया। एक पिता अपनी जबान, 3 बच्ची, 1 बेटा और माँ बाप सामने में जहर खा के जान दे रहा है, कोई असर ही नहीं है समाज में, सोसाइटी में कोई असर नहीं है। मुझको तो असर है भाई। और कह दीजिएगा जैसी करनी वैसी भोगनी, या भाग यार किस्मत। ये इनके घर की स्थिति नहीं है, लगभग परिवार की स्थिति बिहार में। बिहार दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब है भाई। नरेंद्र मोदी जी को पहले चाइना और वियतनाम से पहले, और बड़ी बड़ी आप रोजगार की बात आप करते हो ना। कल एक चाय वाली ने रो के कहा कि बिहार में कोई लड़की और कोई औरत रोजगार नहीं कर सकती, ग्रेजुएट चाय वाली, और अपना उसका सब कुछ उठा के लेके चला गया। अब वो कह रही है कि लड़कियों को बिहार में निकलने का राइट नहीं है। यहाँ स्मैक बिकेगा, यहाँ पर कोरेक्स बिकेगा, यहाँ पर ड्रग्स बिकेगा, सोल्यूशन बिकेगा, यहाँ शराब बिकेंगे, यहाँ कौन सी कहते हैं, नहीं आरा में जो बिकता है नहीं गांजा नहीं, और भी चीजें हैं। यहाँ पर सब कुछ बिकेगा लेकिन यहाँ चाय नहीं बिक सकती।
डेली उसके ठेले के उठा के लेके चला जाता है पैसे के चलते नगर निगम। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियों को बोलने का कोई अब भैया हमको तो बताओ ना, बिहार में सिर्फ और जो लोग यहाँ बड़े बड़े माफिया हैं, बड़का बड़का 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड में देता है और मुख्यमंत्री केयर्स फंड में जाके देता है। अरे बाप मेरे, आपके एक फोन से यह परिवार बच जाता है या 10 लाख रुपया। हमको तो जानकारी में कोई तो, अब यदि कोई जानकारी हिंदुस्तान में पप्पू यादव को हुई है या होती है, यदि मैं 34 करोड़ रुपया कोरोना में मैं हर घर पहुंचा सकता हूं, तो एक परिवार को मरने देने की कोई संभावना इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं हो सकता। यदि 11 दिन 11 करोड़ रुपया का खाना पटना के बार में हम एक बेटे की तरह पहुंचा सकते हैं, तो इस परिवार के इसके मम्मी पापा को, बच्चों को तो मैं अपनी बेटी की तरह मरने तो हम नहीं देते। लेकिन सवाल है यहाँ तो सुनते हैं बड़ा बड़ा पहाड़ माफिया, गिट्टी माफिया, बालू माफिया है, ढेर पैसा है और पैसे के बदौलत ही यहाँ पर एमएलए एमपी लोग एमएलसी बनते हैं। तो ऐसे लोगों को आप यहाँ पर माथा पर सर पर उठा के रखते हैं आप लोग, क्योंकि कौन जात का पहलवान है। अभी तो पहलवाने का ना लड़ा था मोकामा में, 56 किसका, 57 किसका, 46 किसका। इस जात का बड़का पहलवान कौन है, उसी को वोट दे दो। माना बिहार में अब लीडर विचारधारा की वोट नहीं है। बिहार में या तो 56 का वोट है या नहीं तो किसी जात को जोड़ लो। इनको मरने दो, इनको छोड़ दो, इनका कोई जात नहीं है। पता नहीं कौन मरवाड़ी है कि कौन कास्ट है, आई डोंट नो। क्योंकि इनका वोट पॉलिटिशियन से या सोसाइटी नफरत क्यों नहीं करती है, और पॉलिटिशियन को सोसाइटी क्यों। अब इतनी बड़ी घटना के बाद उनके पिताजी ने अंतिम में मरने के पहले बयान दिया कि अमुक अमुक आदमी ने किस तरीके से 3 गुना पैसा दे दिए। लगातार अमुक आदमी, टुन्ना सिंह, मुन्ना सिंह, कौन सिंह हमें टॉर्चर कर रहे थे। अरे भैया डिमांड करो ना, इन लोगों की गिरफ्तारी हो, इन लोगों पर 302 का मुकदमा हो। इंटेंशन क्या था, परिस्थितियां क्या थी मरने की, इंटेंशन कौन था, किसने इनको प्रोवोक किया, किसने इतना तंग किया कि इनके 6 आदमी को मरने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद ये लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार ये परिस्थितियां हैं। और बयान देने के बाद आप किससे पूछने जा रहे हो? आप उसके कॉल डिटेल को क्यों नहीं ले रहे हो? उसके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाल रहे हो? इनके पापा के, इनकी सिस्टर का, इनके भाई का कॉल डिटेल, किससे किससे बातचीत हुई, किसका फोन आता था, इनके दुकान पर कौन जाते थे। खुद पापा ने इनको बोल दिया 3-4 आदमी के चलते। बिहार में जो आज, अब आप सहारा को देखो ना, सहारा इंडिया की स्थिति यह है कि लगभग लोग यहाँ लाखों लाख लोग आत्महत्या करेंगे। सहारा इंडिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जितने नॉन बैंकिंग बैंक हैं, प्राइवेट बैंक, और उसके बाद जितना सूद लगाने वाला नवादा में, नालंदा में या किसी शहर में है, ये प्राइवेट है और वसूला जाता है गुंडा के द्वारा। 10 गुंडा टैक्स होता है और इस पर सरकार बिल्कुल फ्रीडम है, थाना इसको प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में मैं सीएम से बात करूंगा। उसके मोबाइल के बयान पर उस पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। सरकार को ऐसी घटना पर कठोर होनी चाहिए। साथ साथ इस परिवार को, जो एक बच्चे बचे हैं, उसको बचा तत्काल। हमारी पार्टी, हमारे साथ युवा अध्यक्ष हैं, हमारे नेता लीडर हैं, हमारे सभी बड़े लीडर हैं, अनुभाव, सभी लोग, पार्टी तत्काल इनको 50,000 रुपया भी मदद कर रही है। इनको दुकान खोलवाने में पार्टी 2 लाख रुपया मदद करेगी, ताकि ये अपनी चीजों को ये शुरुआत करे। तत्काल इस परिवार, चूंकि बच्चे बिल्कुल अकेला हो चुके हैं, जो यहाँ थे वहाँ 3-3 दिन खाना नहीं खाए। हमारे एक मित्र ने जिस तरीके की घटना, 3,000 रुपये के चलते पावापुरी से लौटा देना, यह भी जांच का विषय है और उस पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए।
और यहाँ के अस्पताल पर इंक्वायरी करके उसकी जांच होनी चाहिए और सस्पेंड और डिस्चार्ज करना चाहिए। 3000 के चलते 2 मौत बाद में हो गई। 3000 छोटी बहन का एक जिंदगी, या तो वो कोई यूसुफ जई मलाला होती या तो स्वयं सू होती। एक जिंदगी 3000 के चलते चली गई। पता नहीं कितने दिनों से चले गए। ये संवेदना है क्या? इतनी बड़ी घटना पर नेताओं की कोई बातचीत नहीं। एक परिवार कंप्लीट कोलैप्स कर गया दुनिया में। इसीलिए मैं उस रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज के बाद डीएम ने कहा कि पूरा का पूरा तुरंत होगा। रात में हम 2-2, 3-3 जान हो सकती थी, बचाया जा सकता था। नहीं 3 तो कम से कम 2 जान जिंदगी बच सकती थी, ना 2 तो 1 बच्ची बच सकती थी। और वो बच्ची सुबह में मार दिया गया। बच्ची मरी नहीं, बच्ची ने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया। बच्ची का कहना था कि हम लोग बच के क्या करेंगे, फिर आके हमको तंग करेगा। इसका मतलब है कि जो भी टुन्ना सिंह, मुन्ना, चुन्ना, खुन्ना, जो भी सिंह है, वह कहीं ना कहीं गलत हरकत उन्होंने किया होगा। इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे कंप्लीट रूप से खतरनाक टॉर्चर है और अविलंब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह आवाज सोशल मीडिया के द्वारा भी सबको ट्रोल करना चाहिए। जस्टिस फॉर दिस फैमिली। और इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। मैं बस इतना आपसे आश्वस्त करता हूं कि मैं इस घटना में मॉनिटरिंग भी करूंगा और इस बच्चे की केयरिंग एज ए पिता मैं करूंगा। ये मैं आश्वस्त करता हूं। नवादा के उस दुकान पर किसी ये यदि खोलना चाहेंगे तो इनकी मदद हम होगी। ये अब यहाँ छोड़ दें तो मैं नहीं जानता हूं। यदि ये खोलना चाहेंगे नवादा या यहाँ तो मेरी तरफ से मदद होगी। तत्काल मैं ये मदद कर रहा हूँ। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इंक्वायरी के लिए भी चिट्ठी लिखूंगा, पावापुरी के लिए भी, यहाँ के लिए भी। एसपी के निर्णय बयान के बाद बच्ची अच्छी थी, वह भी वीडियो ओपन करना चाहिए कि बच्ची से बयान जब लिया गया है एसपी तो उसने कैसे लिया है। उससे पता चलेगा हमारी बच्ची जिंदा रह सकती थी कि नहीं, क्योंकि वो बयान होंगे। इस पर हम मांग करेंगे कलेक्टर से और स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब कार्रवाई हो। और यहाँ के एसपी से हम मांग करेंगे, डीआईजी से भी बात करेंगे कि जिन लोगों का नाम लिया उस पर 302 का मुकदमा लगे। मैं तत्काल इस पर